हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि ये संसार तो एक माया है। ये रिश्ते, ये दोस्ती, ये पैसे कमाने की इच्छा, ये बड़े घर, महंगी गाड़ियाँ, ये सब माया है और भ्रम है। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि सच में क्या ये सब माया है या कुछ और है? कुछ और है ऐसा जो हमें पता नहीं है। और ओशो का क्या कहना है माया को लेकर, मोह को लेकर? जैसा हमारे बुजुर्ग हमें कहते रहते हैं कि ये संसार मोह माया है, आपने कहावत भी सुनी होगी। तो आज इसी के बारे में हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या है मोह माया, असलियत क्या है और ओशो क्या कहते हैं इसके ऊपर। पहले इस बात पर नज़र डालते हैं दोस्तों कि आखिर हमारी सोसाइटी माया का एग्जैक्टली क्या मतलब समझती है। जब भी हम बात करते हैं माया की तो सबसे पहले जो नाम आते हैं वो हैं पैसे, पावर, रेपुटेशन या कहें रिश्ते, दोस्ती। यही सब दोस्तों हमारी सोसाइटी कहती है कि माया है। जब भी हम खूब सारे पैसे कमाने की इच्छा लाते हैं तब हम माया में आ जाते हैं। जब भी हम महंगी घर, महंगे गाड़ियाँ लेने की सोचते हैं तभी हम माया में आ जाते हैं। जब हम रिश्ते या कहें दोस्ती में बहुत डीप इन्वॉल्व हो जाते हैं तभी हम माया में आ जाते हैं। यानी दोस्तों सोसाइटी सिंपली ये कहती है कि जब वस्तुएं हमें खुशी देने लगती हैं तब हम माया के वश में आ जाते हैं। जब हमें सिर्फ रिश्ते खुशी देने लगती हैं तब हम माया के वश में आ जाते हैं। ये है दोस्तों सोसाइटी का डिफिनेशन। दोस्तों जो डिफिनेशन सोसाइटी अडॉप्ट कर रखी है माया को लेकर, वो डिफिनेशन हमारे रिलीजन्स के द्वारा दी गई हैं, हमारे गुरुओं के द्वारा, महात्माओं के द्वारा ये डिफिनेशन दी गई है। लेकिन जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं या टीचर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने माया का अलग ही डिफिनेशन बताया है। वो कहते हैं दोस्तों माया का अर्थ है जो है नहीं पर लगता है कि वो है, वो माया है। ये दोस्तों सिंपल डिफिनेशन है जो ओशो, कृष्णमूर्ति या कहें विवेकानंद जैसे लोगों ने दिया है। और जो सोसाइटी ने अडॉप्ट किया है डिफिनेशन, वो अलग अलग रिलीजन्स के द्वारा लगभग सेम डिफिनेशन दिया गया है। तो क्या सच में संसार माया है जैसा हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म गुरु बोलते हैं? क्या सच में संसार झूठ है? यहाँ दोस्तों ओशो ये कहते हैं कि अगर संसार झूठ है तो तुम कैसे सच हो सकते हो? तुम भी झूठ हो। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम झूठ हो, ये संसार झूठ है, तो तुम्हें बनाने वाला कैसे सच हो सकता है? यानी धर्मों के द्वारा जो बताया गया है कि एक सुप्रीम क्रिएटर है जिसने सारी क्रिएशन की, जिसने सबको बनाया, वो कैसे सच हो सकता है अगर उसकी क्रिएशन ही गलत है, झूठ है? तो यहाँ पे दोस्तों ये तो साफ साफ पता चल जा रहा है कि जो धर्म के द्वारा, जो रिलीजन्स के द्वारा डिफिनीशन दी गई है माया की, वो बिल्कुल भी गलत है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि माया नहीं होता है। माया दोस्तों होता है। ओशो कहते हैं दोस्तों कि असल में माया हमारा मन है। हमारा मन ही भ्रम पैदा करता है। सबसे बड़ा जो मोह माया है वो है हमारा मन। ये खूबसूरत पौधे, ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत लोग, खूबसूरत दुनिया, सूरज, पानी, धरती, ये कैसे माया हो सकती हैं? ये माया नहीं है दोस्तों। जो एक चीज़ है माया, वो है हमारा मन, इंसान का मन, वही माया है। और माया कुछ नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, ओशो कहते हैं। ओशो इस बात का एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि कभी कभी हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन रस्सी तो रस्सी है। हमें देखने में गलती हुई, हमने होश में नहीं देखा, हमने उसे गलत देख लिया और हमें रस्सी भी सांप दिख गई। यही दोस्तों कहते हैं ओशो कि माया है। ओशो ये भी कहते हैं दोस्तों कि ये संसार सत्य है। अगर कुछ असत्य है तो वो है हमारा मन। ओशो कहते हैं दोस्तों कि होश में रहो, और जब भी हम होश में रहेंगे तो इस दुनिया में, इस संसार में कुछ भी माया नहीं रहेगा। जब भी हम होश में रहेंगे, जागे हुए रहेंगे, आंखें खोले हुए रहेंगे, तो हमें रस्सी रस्सी ही दिखाई देगी, ना कि हम उसको सांप समझेंगे। और वो सांप है भी नहीं, सिर्फ हमने उसे समझा है, हमने उसे आंखें बंद करके देखा है। तो ओशो दोस्तों यही कहते हैं कि माया को ख़त्म करने का यही उपाय है कि हम अपने लाइफ को होश पूर्वक जिएं,
अपने लाइफ के हर मोमेंट में ये जानते हुए जिएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, यानी बेसिकली होश में जिएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आप किस बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।